चले पंजाबी एग्नोस्टिक की बात करते हैं, पंजाबी एग्नोस्टिक से। हेलो जी हेलो। मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। हाँ, वो आपको पता है सबकी बारी 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 आती है जी ना। जी जी, समझता हूँ समझता हूँ। हाँ ये गालिब भाई, मैं जब छोटा था मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि मैं पंजाबी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मुझे पंजाबी नहीं आती। मैंने कभी पगड़ी नहीं पहनी। मैं पंजाबी होकर कभी मुझे धोती नहीं पंजाब बांधी। धोती बांधने वाला जो हवा रखने का मजा है वो आपने कभी नहीं लिया ना, हमने लिया है। वही ना यार। अब देखें, ये जो ब्रेन वॉशिंग की गई है पंजाबी की इस्लाम के नाम पे, आप जानते हैं हमारी ज़बान मरती जा रही है, तो क्या इसका क्या हल है? लेकिन देखें, इसका प्रॉब्लम है कि हमारे जो पंजाबी पाकिस्तानी रहते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। उनको लगता है कि उनकी जो जबान है वो कल्चर्ड जबान नहीं है, यानी वो कहते हैं ना वो जरा टकों की जबान है। हाँ ये मैं जानता हूँ, पेंडू जबान है ये कहते हैं, पेंडू जबान है। तो कहने का और मतलब है कि पेंडू कैसी पेंडू जबान है कि दुनिया में एक अंग्रेजी और पता नहीं स्पेनिश वगैरह वाली तो हमें आती नहीं है भाई। रैप होता है तो पंजाबी में होता है मजे का, इसके अलावा हिंदी में कनेक्ट नहीं होता उनसे, उर्दू में नहीं होता भाई। ठीक है, मैंने पश्तो वगैरह का तो मैंने सुना नहीं है कोई भी। गालिब भाई ये उर्दू ना, ये अभी पूरी दुनिया में पंजाबियों का म्यूजिक किधर है भाई? देखो आप बताओ मुझे। अब लेकिन देखें, पाकिस्तानी जो स्टेट है वो है इस्लाम के नाम पे बनी। वो कहती है कि जी हम हिंदुस्तान दुश्मनी के नाम पर जी हमें उर्दू स्पीकिंग हम आप जानते हैं कि पंजाबी को उर्दू स्पीकिंग बनाया जा रहा है, क्योंकि इनकी नज़र में उर्दू एक इस्लामी ज़बान है, पंजाबी जी इंडियन ज़बान है, और ये जी मुगलों की पंजाबी एग्नोस्टिक, इसमें हमारा अपना कसूर है। इसमें हमारा कसूर है, हमारे वालिदैन का कसूर है। मैं आपको बताता हूँ आज, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मुझे लगता है कि इसमें मुझे नहीं पता कि उस जमाने में क्या साइकोलॉजी थी कि हमारी एटलीस्ट जो 80s और 90s में बच्चे पैदा हुए उनकी माएँ समझती थी कि अगर हम अपने बच्चों से पंजाबी बोलेंगे हम अपने बच्चों को इन्फीरियर कर रहे हैं, तो वो माएँ उर्दू बोलती थी बच्चों के साथ, क्योंकि वो ज्यादा सुपीरियर जबान कंसिडर की जाती थी। आपको एक बात बताऊं, और ये हमारे पठान जो लोग हैं उनकी माओं के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नहीं थे। तो आप ये माँ बोली बोलते हैं ना, तुम्हारी माँ बोली क्या, क्योंकि आपको बेसिकली आप घर से सीखते हो जबान, तो बेसिकली वो टूट गया आपके। यानी आज आपको पता है मेरे दादा वो बड़े एक्टिव पंजाबी एक्टिविस्ट है, से तो वो हमें पैसे दिया करते थे पंजाबी बोलने के, और वो बड़ा गुस्सा खाते थे कि मेरी अम्मी पे और वो अपनी बहुओं पे और अपनी बेटियों पे कि पंजाबी नहीं बोलती अपने बच्चों के साथ, ज़बान खत्म कर दी। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी बहुत गलत किया हमारे। और आपको पता है पंजाबी खत्म हो जाएगी। आज मैं अपने अम्मी अबू के साथ और अपने फैमिली के साथ पंजाबी नहीं बोल सकता, वो आती नहीं जबान पे आपके। नहीं मगर डाली पंजाबी खत्म नहीं होगी। पंजाबी तभी खत्म होगी जब दूसरी जुबानें बहुत सारी इंग्लिश और बाकी जुबानें खा जाएंगी। पंजाबी हमारे लहंदे पंजाब वाले तो पंजाबी को छोड़ गए, मगर चढ़दे पंजाब वाले बहुत इंथ्यूजियास्टिक हैं पंजाबी के बारे में। वो तो भाई हिंदी नहीं बोलते, कहीं बंदे ऐसे हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो पंजाबी खत्म हो रही है ना, स्पेशली शहरों में। तो ये बात तो आप माने नहीं, मगर अब और उधर चलती रहेगी तो शायद यहाँ पे भी कोई वापसी हो ही जाए। और आई थिंक कि अब पंजाबियों ने भी थोड़ा इस बात को लेना शुरू कर दिया है। मैं आपको पता है, जब मुझे पता लगा ना, ये पहले तो एक होता है ना कि आप बच्चे होते हो, आपके ऊपर पाकिस्तान स्टडी का प्रोपेगेंडा होता है। आप जैसे जैसे बड़े होते हो, चीज़ें पढ़ते हो, आप रिसर्च करते हो, आपको पता लगता है कि आपकी कौम के साथ क्या, मतलब आपके अपनों ने अपनी कौम के साथ, अपनी ज़बान के साथ क्या खिलवाड़ किया। तो जब मुझे ये पता चला ना, मैं ऐसा स्टॉन्च पंजाबी नेशनल, मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी एक ही मकसद पे लगा दी है कि मैंने पंजाबी ज़बान को ज़िंदा करना है। मैंने पाकिस्तान में ये जो पंजाबी ज़बान है इसको स्कूलों में पढ़वानी चाहिए, इसमें कल्चर होना चाहिए। जब तक कोई साइंसी बात नहीं होगी, कोई साइंस के नाम पे किताबें नहीं लिखी जाएंगी पंजाबी ज़बान में, तब तक ये ज़बान नहीं जा सकती आगे। इस्लाम के नाम पे जी बड़े नहीं वो बात अब थोड़ी मुश्किल है, मगर पंजाबी में बड़ी जबरदस्त पोइट्री हुई है। वो है खूबसूरत पोइट्री पंजाबी में हुई है। मैं तो खुद पंजाबी का छोटा मोटा पोइट हूँ, आपको पता नहीं है, मैंने आप लोगों को सुनाई नहीं हुई कभी। ठीक है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैंने वैसे ही माशाल्लाह बोला। ठीक है, हाँ जी, तो ये चीज है। लेकिन पंजाबी एग्नोस्टिक, आप एक और बात सुने, मैं पाकिस्तान अभी तो काफी अच्छे से नहीं किया, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया पाकिस्तान के अंदर अब बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, जो अब जो कौम है वो बच्चों से इवन उर्दू नहीं बोलती। आप सोचे मैं ना बेगन हाउस में पढ़ता हूँ।
बर्गर स्कूल है। तो मुझे दूर से ना एक फेक एक्सेंट की आवाज आती है, या आई एम डूइंग दैट। इतना क्रिंज होता है ना, मतलब इतनी उलझन होती है ना ये सुन के। एक तो आपने एक नहीं तो हमारा, आपका तो उर्दू का एक्सेंट बड़ा अच्छा है, तो मेरा तो सीधी पंजाबी नहीं अंदर से निकल रही होती है यार। गालिब भाई मेरी बात सुनो, मुझे शर्म आती है इस एक्सेंट से। मेरा पंजाबी, मैं सोचता हूँ काश मेरा पंजाबी एक्सेंट होता उर्दू का भी, काश मुझे भी उर्दू ना आती, काश मुझे उर्दू नहीं पढ़ी जाती, काश मुझे पंजाबी नहीं, मगर मैं कोई एक वक्त था जब तक इस पंजाबी एक्सेंट पे शेमफुल होता था, बट नाउ आई एम टोटली, मतलब ना अब नहीं, मैं बिल्कुल भी होता। ये नादरा वाले ना हमारे घर आए थे। मैं एक्चुअली कराची से हूँ, तो मार ना दे मुझे कोई आगे। मैं नादरा वाले हमारे घर आए थे, उन्होंने पूछा कि आपकी ज़बान क्या है। मैंने तो पंजाबी बोली। मुझे शर्म आती है कि मैं उर्दू बोलूँ। मुझे बेशक नहीं आती पंजाबी सही से, तो मैं फिर भी बताता हूँ आई एम पंजाबी, आई एम नेटिव। नहीं तो आपके पेरेंट्स आपस में पंजाबी नहीं बोलते? नहीं वो नहीं बोलते, वो उसी कॉम्प्लेक्स में। ये आप तो फिर सेकंड जनरेशन उर्दू स्पीकिंग में आ गए। गालिब बस है कि ये बच्चे सीख ही आप बोलते हो ना। मैंने डिक्शनरीज मंगवाई हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूं। हाँ डाली, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जो ये है ना, ये हमसे छोटे हैं। फॉर एग्जांपल इनके दादा दादी, नहीं वो भी बीकन हाउस में है ना, आपको पता है डाली, वो भी बीकन हाउस में। अमित इज आल्सो देयर, वेलकम अमित। मगर पॉइंट ये है कि पढ़ रहे हैं ना अभी तो। नमस्ते। ये छोटी उम्र के हैं, तो इनके जो माँ बाप हैं, उनके माँ बाप ने इनके साथ बेसिकली पंजाबी जबान के साथ धोखा किया। मैं अपने वालिद को मैंने ये बात देखी, जिन घरों में पंजाबी बोलते हैं उनमें बहन भाई आपस में अभी भी पंजाबी बोलते हैं, लेकिन जिन घरों में पंजाबी नहीं बोली गई वहां पे खत्म हो गई। मैं आपको कहानी सुनाऊं। मैं एक्चुअली, मेरे जो दादा थे ना, उन्होंने मजबूर करके, मतलब उनका एक रूल था घर में कि तू पंजाबी नहीं बोली जाएगी घर में, सिर्फ उर्दू बोली जाएगी। तो मतलब आप सोचेंगे इतना सेल्फ शेम, मतलब सेल्फ हेटिंग जो कल्चर है पंजाबीज में, अब इसकी कोई इंतहा नहीं है। आप सोचें कि आपकी ज़बान है, आपके अजबाव आदात बोल रहे हैं आप जानते हैं कि ये 3000 साल मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा पुरानी ज़बान है। कुछ कहते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में बोली जाती थी। नहीं तो, इतनी पुरानी नहीं है। नहीं 1000 साल। बाबा फरीद गंजशकर है, वो पहला शायर है पंजाबी का जिसके हमारे पास रिकॉर्ड है। 1000 साल भी नहीं है ना। हाँ 800 साल है मेरे ख्याल में, समथिंग लाइक दैट। क्या पता 1000 साल। आई वुड डिस्प्यूट दैट, मतलब एक नेटिव फॉर्म तो था ना इस ज़बान का। तो मैं भी एक पंजाबी, वो फिर सही बात है, वो पंजाबी से पहले की जुबान थी ना। अब आपको पता है कि ये जो इनके वेद हैं हिंदुओं के, वो भी मोस्टली जो है ये पंजाब वाला जो रीजन है यहाँ पे लिखे गए हैं। अमित आ गए हैं, अमित इस बारे में बता भी सकते हैं। तो जुबान पहले कुछ और थी इस जगह की ना। इवन कि आपको पता है राजा पोरस जब था तो तब पंजाबी तो नहीं थी, था तो वो इसी रीजन का, ठीक है, पंजाब वाले रीजन का ही था पंजाबी। वो पंजाबी, वो नस्ली तौर पे तो पंजाबी आप उसको कह सकते हैं, बट वो पंजाबी स्पीकर नहीं होगा उस टाइम, जुबान कुछ और होगी। तो गालिब साहब आप एक बात बताएं, तो अगर पंजाब से इस्लाम को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये जो हम होल्ड ऑन करते हैं, ये सो कॉल्ड पाकिस्तानी नेशनलिज्म, मतलब मैं आपको पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। जो पंजाबीज थे ना, उन्होंने पंजाबी कल्चर और ये जो लैंग्वेज है इसको इसलिए छोड़ा ताकि, क्योंकि दे स्टार्टेड टू बिलीव इन पाकिस्तान, ये जो एक बड़ा सा मुल्क होगा पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे होगा और जी वहाँ सारे उर्दू बोलेंगे। ये एक मेंटालिटी महाजिरों ने पागल बना के पंजाबीज को उनमें डाली थी। तो अगर पंजाबीज एग्नोस्टिक हो जाएंगे, एथियस्ट हो जाएंगे, तो क्या ये जो कल्चर है, ये हमारी ज़बान है, सड़ी जो ज़बान है पंजाबी, फिर फुलेगी, वापस आ जाएगी वापस, कितनी जाती आ जाएगी। और दूसरा सवाल, एक तो टीएलपी है, ये है इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल इस्लामी नेशनलिस्ट है ना। तो अगर इसको हमें काउंटर करना है तो हम क्या पंजाबी नेशनलिज्म को यूज कर सकते हैं टीएलपी को काउंटर करने के लिए? ये मैंने नहीं, हमें पंजाबी नेशनलिज्म को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। आई थिंक के हर सिंधी भी उतना ही वो हैं, हम भी उतना ही हैं, पंजाबी भी। एक और आ जाता है ना, देखिए सिंधियों की सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी होती है, वो अपने सूबे के तौर पे सोचते हैं। केपी के लोग उस तरह से सोचते हैं, बलोची सोचते हैं, तो फिर पंजाबी क्यों नहीं सोचता? पंजाबी क्यों नहीं? मेरे ख्याल में नेशनलिज्म तो जो है ना, वो किसी को भी इस तरह नहीं करना चाहिए कि अब वो पंजाबी बन के सिंधी से नफरत शुरू कर दे। हाँ, आपको अपने पंजाबी कल्चर, अपनी जुबान, अपने उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जरूर, बट मैं नेशनलिज्म के वर्ड से ना असल में एग्री नहीं करता। लेकिन एक और चक्कर है कि पंजाबी जो है वो डोमिनेंट है पाकिस्तान के अंदर।
तो जब आप एक मेजॉरिटी होते हैं ना तो फिर आप अपना नहीं आइडेंटिटी आगे लेके जाते हैं यार। लेकिन मसला एक और है ना, जो डोमिनेंट है वो जर्नैल है, वो एलीट है। एलीट तो फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता कि जो डोमिनेंट है वो जर्नैल है या नहीं है। पॉइंट है कि यूर द मेजॉरिटी। पंजाब का चीफ मिनिस्टर कभी बलोच होता है, कभी न्याजी पठान होता है, कभी तो पॉइंट है कि जो पंजाब में आके रह गया वो पंजाबी बन गया ना, इसका फर्क नहीं पड़ेगा बलोच से आया कि नहीं। तो मसला है, मैंने कोई प्योर ब्लड भी नहीं होगा। डाली भाई मैंने रिसर्च की है, ये जो न्याजीज हैं, ये जो बलोच सेटल होते हैं, जिस तरह साउथ पंजाब में बलोच सेटल हुए, सिंधी सेटल हुए, उन्होंने जी वो हम जी सराइकी हैं, इस तरह करके एक नेशनलिज्म फैल गया साउथ पंजाब में और पंजाब बट गया। ऊपर पुठवारिया में, पुठवार रीजन जिससे मैं भी हूं, लेकिन इट्स ओके। मेरी जाती राय में पाकिस्तान के अंदर पंजाब के 3-4 टुकड़े होने चाहिए थे। ये चलें पंजाबी डाली बात किसी और तरफ जा रही है। पंजाबी एग्नोस्टिक, मेरी एक बात सुने, आप ना काफी यंग हैं अभी, चीजों को टाइम दें, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा, ये याद रखना, कुछ नहीं होगा। और आप कराची में रहते हो, आपको पंजाबी नेशनल नहीं बनना, समझ गए बात? अपनी जुबान को रिस्पेक्ट दें, अपने कल्चर को सीखें, पंजाबी पोएट्री सुने, याद करें, पंजाबी पोएट्री पढ़ें, आके मुझे सुनाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। मगर कभी ये मत सोचना कि आप पंजाबी हैं तो जी आप कोई बहुत आगे हैं, नहीं, हम भी वैसे हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, बल्कि 5 सूबे हैं, और भी कई एथनिसिटीज के लोग हैं, ठीक है? सिर्फ यही नहीं है कि केपीके में सिर्फ पठान ही है। केपीके में आपके मियाँ वाली के लोग डिफरेंट हैं, आपके डीजी खान चले जाएं आप, वहां पे आपको सराइकी बहुत सारे लोग मिलेंगे। पंजाब में अगर आप देखें तो ठेठ पंजाबी बहुत थोड़े हैं, सराइकी स्पीकिंग है, पठवारी पहाड़ी लोग बोलने वाले हैं, मरी के लोग अपनी जुबान बोलते हैं। ये बात याद रखें कि लोग सारे एक जैसे हैं। पाकिस्तान में जो इश्यूज है ना, वो जुबान की बेस पे जो नफरत है ना, वो भी पॉलिटिकल नेचर की है। इधर कोई ऐसा नहीं था कि सिंधी पंजाबी से नफरत करता था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इस नफरत को भी पैदा किया गया है। महाजर जो आए हैं, जो उधर से आए हैं, वो आज तक महाजर का नाम यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेट किया लोगों के खिलाफ। और ये चीजों को पॉलिटिकली चार्ज करने के लिए हमेशा हवा दी गई। और मैं समझता हूं कि एक बात याद रखिएगा, जिस दिन पंजाबी ने भी ये सोच लिया ना कि अब उसने भी पंजाबी बनना है, तो उस दिन पाकिस्तान का कुछ नहीं रहना। और अगर पंजाबियत को भी पॉलिटिक्स में यूज करना शुरू किया गया, और वो बहुत ही गलत बात होगी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं ना, चाहे इनमें जितना मर्जी कुछ है, आई थिंक कि ये फेडरेशन टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये अकेले अकेले हो जाएंगे उस दिन इनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और मैं समझता हूं कि पंजाबियों को, अगर पंजाबी पाकिस्तान में डोमिनेंट है, तो उनको, दूसरे सूबों को उनके प्रॉपर राइट्स देने चाहिए, ठीक है, सबको, और चीजों को आगे चलना चाहिए। ये सोचना दोबारा हम कबायली सोच की तरफ वापस चले जाएंगे तो यार वो तो फिर कोई फायदे की बात नहीं। आई थिंक कि अब ह्यूमनिज्म को ज्यादा आगे ले जाने की जरूरत है। नेशनलिज्म जो है, इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, पेट्रियोटिज्म भी थिंग ऑफ द पास्ट है। पंजाबियों को एज ए एथनिसिटी, एज ए लैंग्वेज, उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको अपना कल्चर उसी तरह अडॉप्ट करना चाहिए जैसे सिंधी अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। सिंधी बहुत अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने कल्चर डेज को सेलिब्रेट करते हैं। और पंजाब में इस्लाम हमें खा गया है, और आई थिंक कि अगर इस्लाम का रिवर्सल होगा तो शायद पंजाबी तशख़्ख़ुस वापस आ जाएगा। दैट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग। मगर ये ना समझें कि ऐसा कुछ होगा। चलिए ठीक है, हम ये कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद से वादा किया है कि मैं पंजाब से इस्लाम को खींच के निकालूंगा, इसको सिंध के दरियाए सिंध से अरेबियन सी में फेंका जाएगा। मेरे खुद से वादा है, मैं इस इस्लाम को। चलें, आपने जोश में किसी से बहस नहीं करनी, किसी से लड़ना नहीं है, ठीक है? ये याद रखेंगे, अभी आप 17 साल के हैं। हाँ, 17 साल के हैं आप अभी, आपने 77 साल जीना है, आपने 97 साल जीना है। और जिंदगी में ना चीजें, बड़े बड़े जो एम्स होते हैं ना, उनका पेस पूरा होने का बड़ा स्लो होता है। पेशेंस के साथ चलें, चीजों को सीखें। और सिर्फ अगर आप समझते हैं कि आपने पाकिस्तान से मजहब का वायरस निकालना है, तो वो आप पंजाबी आइडेंटिटी के थ्रू नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको साइंस सीखनी पड़ेगी, आपको फिलॉसफी सीखनी पड़ेगी, ह्यूमनिज्म सीखना पड़ेगा। लोगों की इक्वालिटी में बिलीव करेंगे तो आप इसे निकाल सकेंगे। अगर कोई ये समझे कि पंजाबियत की बेस पे इस्लाम को डिफीट किया जा सकता है, तो आई एम सॉरी, ये मैं अभी इस बात को तोड़ देता हूं कि ये नहीं हो सकता। ह्यूमनिज्म की बेस के ऊपर आप दुनिया के हर डॉगमा से लड़ सकते हैं, पंजाबियत की बेस पे आप नहीं लड़ पाएंगे। तो बस मेरी इतनी सी बात याद रखना, बाकी सब। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा, बस मैं फिर चाहता हूँ, बस वो मैं एक्चुअली जॉगिंग कर रहा था
तो मैंने एक्चुअली बहुत पहले लाइक 2 साल पहले 1-2 साल पहले ना तारिक जमील को क्रिटिसाइज किया था स्टोरी पे। और मैंने छोड़ दिया, अब ये मैंने छोड़ दिया, मैं मज़हब पे बिल्कुल भी स्टोरीज पे बात कुछ नहीं करता, लेकिन वो मैंने किया था। तो एक बच्चा, मैं आपको एक एविडेंस दे रहा हूँ कि कितने चार्ज्ड, रिलीजियसली चार्ज्ड और पागल लोग हैं। तो मैंने वैसे ही क्रिटिसाइज किया था कि ये जी वो पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि वो पोप है, पादरी है एक तरह का, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उनका मुंह में लेना और उनसे फ़ायदे नहीं छोड़ना, इनके मुल्लों के काम है ये। तो मैंने उस पर क्रिटिसाइज़ किया। तो एक लड़का मुझे रोकता है, कहता है तूने तारिक जमील पे कैसे बोला? ओ भाई, मैंने उसको कहा कि भाई मैंने क्रिटिसाइज़ किया थोड़ा सा। वो कहता नहीं, तूने तारिक जमील पे कैसे बोला? वो मुझे कहता है कि मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। फिर मैंने भी थोड़ी सी आंखें दिखाई, तो उससे फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये बड़े इस्लाम के नाम पर ये जो खेल खेले गए हैं ना हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, ये इतना पागल किया इस्लाम ने हमें। वही मॉब मेंटेलिटी, टीएल है, पठान, बंदा पठान था, लेकिन वही टीएलपी, सरतन से जुदा वाली मेंटेलिटी थी। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों, इस्लाम छोड़ो और अपनी ज़िंदगी बेहतर करो। अल्लाह ठीक है यार, अल्लाह हाफिज़ नहीं, साइंस अल्लाह हाफिज़। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, चलें, ओके, गुड नाइट, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।